प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दानियल के जीवन के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसे आज हम सभी को सीखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब इज़राइल के यरूशलेम पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसको घेर लिया, तथा वहां उन्होंने बहुत से यहूदियों को गुलाम भी बना लिया और उन्हें बेबीलोन में ले आए। उन्हीं में से एक युवा पुरुष था दानियल, जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला तथा उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला पुरुष था। और जहां वह बंदी बनाकर लाया गया था, वहां के राजा तथा लोग मूर्ति पूजक थे, अर्थात वह यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। तब उसी समय की यह बात है कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य के खोजों को यह आज्ञा दी कि वह उन्हीं यहूदियों में से कुछ ऐसे प्रतिष्ठित युवाओं को ढूंढ कर लाए जो देखने में सुंदर, निर्दोष और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, जो उसके राजपाट के कार्यों को संभालने के योग्य भी हों। और राजा ने उन्हें ट्रेन करने की आज्ञा भी दी कि वह ऐसे पुरुषों को ढूंढकर उन्हें राजपाट के नियमों के अनुसार, उनके खान पान के अनुसार ही उन्हें ट्रेनिंग दे, जिससे जब वह राजा के सामने हाजिर हों तो बिल्कुल उसके अनुसार ट्रेंड हो चुके हों। तब उन खोजों के प्रधान ने उन यहूदियों में से दानियल तथा उसके 3 दोस्तों को ही चुना, जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और तब वह प्रधान उन्हें राजा की आज्ञा के अनुसार भोजन भी देने लगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का वह अपवित्र भोजन खाकर और दाख मधु पीकर खुद को अपवित्र ना करेगा। और दानियल ने साफ साफ उस खोजों के प्रधान को वह खाना खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह भली प्रकार जानता था कि यहोवा की आज्ञाओं को, कि जो उसने व्यवस्था में सीख रखी थी कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उस राजा के खाने में कुछ इस प्रकार की वस्तुएं थी जो यहोवा की दृष्टि में नहीं खानी थी, जैसे दाख मधु अर्थात अल्कोहल और सुअर इत्यादि। तो इसीलिए वहां दानियल ने उस भोजन के लिए इनकार कर दिया। यहाँ सर्वप्रथम हम दानियल के जीवन से यह सीखेंगे कि किस प्रकार उसने बिना भय के राजा के निमंत्रित भोजन का इनकार किया और फिर वही भोजन मंगवाया जो वह खाता था, अर्थात साग पात। उसने राजा की अधीनता में रहते हुए, उसकी गुलामी में रहते हुए भी अपनी सच्ची धार्मिकता से कोई समझौता नहीं किया कि ऐसा करने पर राजा उसे कोई दंड भी दे सकता था। नहीं, ऐसा कोई भी भय उसके अंदर न आया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ही प्रथम स्थान दिया, और जब उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तो उसके लिए भी फिर वही खाना खोजों के प्रधान ने व्यवस्थित भी किया, बिना राजा को बताए। क्योंकि मेरे प्रियो, दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा का ध्यान रखा तो परमेश्वर ने भी उसे उसी घड़ी संभाल लिया। हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपने परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। जब हम उसकी आज्ञा में अड़े और खड़े रहते हैं तो यहोवा आप ही हमारी रक्षा करता है। और दानियल के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वह तीनों पहर परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था। वह हमेशा यहोवा की प्रार्थना तीनों पहर किया करता था, और उस घड़ी बंधुआई में भी उसने तीनों पहर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, जिससे उसके प्रार्थना जीवन से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उसे स्वप्नों का दर्शन बताने का वरदान भी दिया। उसी वरदान के चलते एक दिन ऐसा हुआ कि उस राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, और उसका अर्थ बताने के लिए उसने उस राज्य के सभी पंडितों, ज्योतिषों को बुलावाया, परंतु कोई भी उसका अर्थ उसे नहीं बता पाया। तब राजा ने उन्हें सबको नाश करने की आज्ञा दे दी। और जब यह बात दानियल को पता चली तो उसने प्रधानों से कहा कि राजा ऐसा कुछ भी ना करे, राजा के स्वप्नों का अर्थ वह उन्हें बता सकता है।
तब दानियल को राजा के सामने लाया गया तथा दानियल ने राजा के स्वप्न का अर्थ उसे समझा दिया और इस प्रकार दानियल राजा का प्रिय भी हो गया। यहाँ ये बात ध्यान दे मेरे प्रियो कि मैं आपको इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण ही समझा रही हूँ। इसका विस्तार आप दानियल की पुस्तक में ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ विस्तार दिया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हमने यह समझा कि किस प्रकार दानियल राजा का प्रिय हो गया, उसी स्थान पर जहाँ वह बंधुआई में था, और बंधुआई में ही उसने परमेश्वर की आज्ञाओं से कोई समझौता नहीं किया, उसी पर चलता रहा, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे स्वप्नदर्शी होने का वरदान भी दिया तथा उसे उसी स्थान पर ऊंचा भी किया राजा की दृष्टि में। तो यहाँ हम सीखते हैं एक और बात दानियल के जीवन से कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं में सदा बना रहता है तथा किसी भी परिस्थिति में अपने नियम के अनुसार प्रार्थना करता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में भी मूल्यवान होता है। खुदा उसे उसी स्थान पर आशीषित भी करता है जिस स्थान पर उसकी कोई गुलामी की घड़ी क्यों ना हो। तो हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी प्रार्थना में निरंतर बने रहना चाहिए। और आगे जब दानियल राजा का प्रिय हो गया, तब उस राजा के कुछ मंत्रियों को यह जानकर जलन होने लगी और उन्होंने राजा को बहला फुसला के दानियल के विरोध एक षड्यंत्र रचा कि राजा ऐसा एक नियम लागू करे कि सब लोग जो उस स्थान पर हैं, वह राजा तुझे छोड़कर 30 दिन तक किसी अन्य देवी देवता को दंडवत नहीं करेंगे, और यदि कोई ऐसा करेगा तो वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने राजा से कहा तथा जिसमें राजा की बड़ाई थी, राजा भी उस बात को फौरन मान गया और यह आज्ञा उसने निकाल दी। राजा नहीं जानता था कि उसके मंत्री यह दानियल के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि एक दानियल ही था जो तीनों पहर अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और किसी भी हाल में प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था, और यह बात मंत्रियों को पता चल गई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और तब जब यह आज्ञा निकली तो दानियल को भी यह आज्ञा मिली, परंतु फिर भी दानियल ने अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करना नहीं छोड़ा। वह तब भी बिना किसी भय के परमेश्वर की प्रार्थना उसी रीति से करता रहा। आज के युग में यदि ऐसी कोई परिस्थिति हम पर आ पड़े तो हम शीघ्र ही परमेश्वर का इनकार कर अपनी जान की परवाह करने लग पड़ते हैं, जो कि एक गलत निर्णय होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी दानियल की तरह अपने परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने ही कानून क्यों ना पास हो जाए उसके विरोध में। हमें परमेश्वर में ही स्थिर रहना चाहिए। खुद को हमेशा यहोवा की स्तुति में रखना चाहिए, तब यहोवा आप ही हमारी उस परिस्थिति में सुरक्षा करता है। यही हुआ दानियल के साथ भी। जब उसे मंत्रियों ने प्रार्थना करते पाया तो वह उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए, और राजा उसे देखकर दुखी भी हुआ, क्योंकि वह तो राजा का प्रिय था, परंतु राजा अपने वचन से बंधा था, तो इसीलिए उसने उसे शेर की गुफा में डालने का आदेश दे दिया। और फिर दानियल को शेर की गुफा में फेंक भी दिया गया, और वहां भी उसने बिना भय के यहोवा को ही पुकारा तथा उसी पर अपने जीवन को सौंप दिया, और यहोवा ने भी उसे शेर की मान से बचा लिया, क्योंकि वही शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ मैंने शेरों की मान के विषय थोड़ा ही बताया है, क्योंकि इसके विषय ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और विस्तार से आप उसे वहाँ देख सकते हैं, जिसका टाइटल है दानियल और शेर की मान। तो जब उसे दानियल को शेर की मान में फेंका गया तो वह वहां से भी जिंदा बाहर आ गया, और यह देखकर राजा भी प्रसन्न हुआ। तथा फिर राजा ने दानियल के परमेश्वर की बड़ाई की तथा उसने दानियल को भी सम्मानित कर उसकी पोस्ट को भी ऊंचा किया। यह था दानियल के जीवन की आज्ञाकारिता का परिणाम, जो उसे यहोवा के संग सदा आज्ञाकारिता में बने रहने से मिला, क्योंकि उसने किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी सच्ची धार्मिकता से कोई समझौता नहीं किया था, चाहे वहां के राजा की ही आज्ञा क्यों ना हो। जबकि वह उस स्थान पर पहुंचाया गया था बंधुआई के द्वारा, जहां सब मूर्ति पूजक थे, चाहे तो उस पर भी इस एटमॉस्फेयर का असर पड़ सकता था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
चाहे तो दानियल राजा के ऊंचे राजपाट को गलत रीति से जल्दी ही प्राप्त कर गुलामी से भी छूट सकता था, उसका वह भोजन भी ले सकता था, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सदा अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखा तथा उसे ही प्रथम स्थान दिया, और ना ही उसने मृत्यु दंड की आज्ञा के बाद यहोवा की प्रार्थना करना ही छोड़ा। वह तब भी निरंतर उसी प्रकार प्रार्थना करता रहा जैसे वह यरूशलेम में यहूदा के राज्य में किया करता था। तो उसका परिणाम भी हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने भी दानियल को हर घड़ी बचाया, सिंहों की मान से भी और बुरे खान पान से भी, क्योंकि जो यहोवा को कभी नहीं छोड़ता किसी भी परिस्थिति में, परमेश्वर भी उसे फिर कभी नहीं छोड़ता किसी भी परिस्थिति में। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई रिप्लेस करने वाली चीज नहीं है जिसे हम सिचुएशंस के हिसाब से रिप्लेस कर दें। वे तो सदा सर्वदा एक समान है और सदा आदर और महिमा के योग्य केवल वही है और कोई नहीं। जैसे दानियल ने भी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं किया, उसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिप्लेस नहीं किया, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाती। इसी प्रकार आज हमें भी किसी भी सताव की परिस्थिति में, किसी भी कड़े कानून की परिस्थिति में जो परमेश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा के विरोध में हो, हमें भी उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सदा दानियल की ही तरह परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना चाहिए, चाहे फिर कोई हमें किसी ऊंची पोस्ट का, किसी स्वादिष्ट व्यंजनों का या जीवन भर के लिए लग्जेरियस लाइफ का ही ऑफर क्यों ना दे। हमें परमेश्वर को रिप्लेस कर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह सिचुएशन हमारे लिए हार्ड ही क्यों ना हो जाए, कोई कड़ा कानून ही लागू क्यों ना हो जाए। सदा अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने से कभी डरे नहीं। वो धरती और आकाश को रचने वाला परमेश्वर हमारी इस आज्ञाकारिता को देख हमें आप ही सुरक्षित करेगा। जब वह हमारे साथ है तो फिर डर कैसा। क्यों करें हम अपने परमेश्वर को रिप्लेस, क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज। जो यहोवा हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जिसने हमें आज तक संभाला है वह अंत तक भी हमें संभालने और बचाने के योग्य है। ऐसे बहुत से कानून लागू हो सकते हैं जो हमें परमेश्वर के विरोध में ले जाएं या उसके साथ कंप्रोमाइज करने को कहे, परंतु उस घड़ी भी दानियल के चरित्र को सदा याद रखें तथा उसी की तरह अपने ठोस निर्णयों पर, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसमें अड़े और खड़े रहें। यहोवा आप ही हमें सभी विपत्तियों से छुड़ा लेगा। बस हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और दानियल की ही तरह अपना प्रार्थना जीवन स्ट्रांग करना है। जब हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रांग होता है तो हमें कोई भी विपत्ति फिर हरा नहीं सकती, ना ही किसी बुरे एटमॉस्फेयर का हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे दानियल भी मूर्ति पूजक देश में रहता था, पर उसका दानियल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और ना ही किसी स्थान पर फिर हमें किसी भी परमेश्वर के विरोध में आए नियमों और कानूनों को फिर मानना पड़ता है। परमेश्वर आप ही उन परिस्थितियों को हम पर से हटा देता है, परंतु ध्यान दें, यह तभी संभव है जब हम उसके नाम के लिए ठोस होते हैं, उसके नाम को किसी वस्तु, व्यक्ति या पोस्ट के लिए रिप्लेस नहीं करते। तो ध्यान दे भाइयों बहनों कि क्या हमारा भी जीवन दानियल की ही तरह स्ट्रांग है? क्या हमारा भी प्रार्थना जीवन स्थिर है? क्या हम भी परिस्थितियों में अपने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं देते? समाज के डर से जांचे खुद को और दानियल के इस उत्तम जीवन से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि बाइबल का एक एक कैरेक्टर हमें भले और बुरे ज्ञान की शिक्षा सदा प्रदान करता रहता है, जिसे आज हमें सीखना आवश्यक है। जो परमेश्वर के साथ है, उसकी आज्ञाओं में निरंतर बने रहते हैं, किसी भी कड़ी से कड़ी आज्ञा आने पर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर भी फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ता, उन्हें उसी घड़ी छुड़ा लेता है उन विपरीत परिस्थितियों से, जैसे प्रभु ने दानियल को भी हर परिस्थिति से बचा लिया। तो मेरे प्रियो, आप चयन करें कि आपको हर कठिन से कठिन परिस्थिति में केवल अपने परमेश्वर की ही स्तुति करनी है और सदा उसकी आज्ञाओं और वचनों में अड़े और खड़े रहना है। तभी हम एक फलवंत और सिद्ध मसीह बन पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ दानियल के इस चरित्र का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे,
यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाए तो आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।